पृथ्वी की प्यास के बारे में जानेंगे। संध्या का समय गांव का वातावरण घोंसलों में जाते हुए पक्षियों का कलरव एक बढ़िया लाठी टेक कर आती हुई जानकी लाठी टेक कर आती हुई। अरे कहाँ है जीत, ओ जीत जीत। क्यों है माँ? क्या है माँ? जानकी, है क्या नहीं, सब कुछ है, मैं तुझे ढूंढती फिर रही हूँ। चल जल्दी, तेरे विवाह की तारीख तय हो गई है। जीत, यह तुमने क्या किया माँ? सगाई वापिस कर दो, मैं ब्याह नहीं करूँगा। जानकी, अरे यह क्या अशुभ बात मुँह से निकालता है? जब तक मैं जिंदा हूँ तुझे वही करना होगा जो मैं कहूँगी। तेरा विवाह होगा और अवश्य होगा। विवाह नहीं करेगा आया बड़ा विवाह न करने वाला। जीत, हाँ मैं विवाह नहीं करूँगा। खाने को रोटी नहीं, पहनने को कपड़े नहीं और रहने को घर नहीं, फिर पराई बेटी को लाकर क्यों मुसीबत में डाले माँ? जानकी, अरे तू जवान होकर हिम्मत हारता है। मैं बुढ़िया हूँ पर अब भी सूत काट कर धो का पेट भर सकती हूँ। अगर तुम बहुरानी को रोटी नहीं दे सकता तो मुझे परवाह नहीं। मेरे बूढ़े हाथों में दम है, कुआं खोदकर पानी पी सकती हूँ। उठ खड़ा हो, लक्ष्मी को विवाह कर घर में ला। जीत, किसान का विवाह खेती से होता है माँ, तू मुझे क्यों जंजाल में डालती है माँ? जानकी, दुल्हन घर की रोशनी होती है बेटा, हम गरीब हो गए हैं तो क्या हुआ, हमारा दिल तो गरीब नहीं है। आज गरीब हुए हैं तो कल फिर अमीर भी हो सकते हैं। जीत, अमीर हो सकते हैं तो नहीं, तुम बड़े गांव की बेटी से मुझ गरीब की शादी करके क्यों उसे दुख में डालती हो? जानकी, वह बड़े गांव की बेटी है, चाहे बड़े राजा की, पर उससे तेरी सगाई तब हुई थी जब हम और वे बराबर के थे। जीत, पर अब तो हमारी बात बिगड़ चुकी है। जानकी, हिम्मत ना हार बेटा, भगवान की कृपा से बात फिर बन जाएगी। बस अब और बहस मत कर, ठाठ से बड़े गांव को बारात ले चलने की तैयारी कर। जीत, माँ, एक सवर, अरे ओ रामू, ओ तुलसी, अरे मुकुटवा, चलो जल्दी, क्या कर रहे हो? जीत की बारात बड़े गांव जा रही है। बड़े गांव गाड़ी तैयार है, तैयार। दूसरा सवार आया, गिरधारी आया। तीसरा सवार, मैं भी तैयार हूँ दीवान, बस बिस्तर उठाने की देर है। जीत, आओ बिस्तरा मैं ले चलता हूँ। ताऊ, अरे नहीं बेटा, बूढ़ा हो गया हूँ तो क्या है, अब भी इन हड्डियों में घी बुरा जमी हुई है। कोई दिन वह था कि गांव में बिजार भी घी की रोटियां खाते थे। एक सवर ने बोला, क्यों नहीं ताऊ, तभी तो तब आदमी भी बिजार ही से होते थे ताऊ, और नहीं तो क्या तुम्हारी तरह भूनगे
होते थे। अरे 10-10 खेत मैंने अकेले ने सींचे हैं। जीत, पर आज तो जमीन प्यासी है ताऊ। ताऊ, तभी तो हर आदमी की आंखों में पानी चमक रहा है। अच्छा, अब बारात आगे बढ़नी चाहिए। जीत, आप ही हमारे बड़े हैं, आज्ञा दीजिए ताऊ। सारे बाराती आ गए। जीत, हाँ ताऊ, आ गए। ताऊ, तो यह लो, मैं भी बैठ गया गाड़ी में। बढ़ाओ गाड़ियाँ। बैलगाड़ियों के चलने का आभास बारातियों की चहल पहल। ताऊ, धचका लगने से हिलता हुआ रास्ता बड़ा खराब है। गिरधारी, गड्ढे ही गड्ढे हैं दीवान, बस थोड़ी दूर की परेशानी और है, फिर तो शीशे सी सड़क नजर आ रही है। ताऊ, हाँ नजर तो आ रही है, यह तो कोई सड़क अभी नई बनी मालूम होती है। जीत, हाँ ताऊ, यहाँ से बड़े गांव की हद शुरू हो गई है। ताऊ, तो हम बड़े गांव में आ गए। जीत, गांव में ही नहीं आ गए, वह सामने जनवासा दिख रहा है, झंडियाँ चमक रही है, शमियाना टंगा हुआ है। ताऊ, अरे तो अब गुमसुम बारात क्यों चल रहे हो? बाजे वालों बजाओ बाजा। बाजा बजाता है, बारात जनवासे पर आकर रुकती है, स्वागत सत्कार आदि की चहल पहल। गिरधार, दीवान, हाँ गिरधारी। गिरधारी, गांव क्या है, स्वर्ग जान पड़ता है। दीवान, ताऊ, हाँ बेटा दीवान, गांव में खुशबू उड़ रही है। ताऊ, हाँ बेटा, जान पड़ता है बड़े गांव वालों ने के पास कोई जादू है। हर तरफ लहलहाते खेत, हर तरफ फल फूलों से लदे हुए पेड़, वहीमा सड़क, वहीमा मकान। जीत, ताऊ, हाँ बेटा। जीत, बेटी वाले बारात बुलाने आ रहे हैं। ताऊ, आने दो, हम भी तैयार हैं। हाँ साहब, चलिए चलिए चलिए। रात चढ़ती है, बाजे न फिरी आदि बजते हैं। दीवान, क्या बात है ताऊ, आज तो कुर्ते पर हवा आ रही है। ताऊ, अपने हाथ से काटा है, अपने हाथ से बुना है और अपने हाथ से सिया है, फिर भी हवा नहीं आती। गिरधारी, क्या समझते हो दीवान? ताऊ, जब बड़े गांव में जीत को विवाहने आए हैं तो ठाठ कैसे छोटे हो जाते।